काना बिनु कर करहि करम विधि नाना। जो ऐसा तत्व है उसका व्याख्यान हो तो कैसे हो, मुझसे तो नहीं। हाँ, इतना बोलता हूं, जितना बोलता हूं सबका सब वाक्य है प्रभु, सबका सब वाक्य है मां। मैं किसी को भी नहीं जानता। प्रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम नहीं जानता। दिनेशम निशीथेश्वर वा कदाचित न जानामि चान्यत। किसी और को भी नहीं जानता। सदा हम शरण्ये, सदा हे गति तुम्हारी शरण में हमेशा से मैं हूं। हे मां तुम्हारी शरण में हमेशा से मैं। तो जिसका भाव जैसे परमात्मा से जुड़ जाए, हाँ? मां से ऊंचा भाव तो कुछ हो नहीं सकता। मां से ऊंचा भाव कुछ नहीं हो सकता। और ये सबको सहज और बहुत सरल है। जब शंकराचार्य इस स्थिति में स्तुति करते हैं, बहुत ही अद्भुत है। वो कहीं ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, वो कहीं बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने परमात्मा को जान लिया, मैंने भवानी को जान लिया, मैंने शिव को जान लिया। अरे जो जानने वाले हैं वो वही शिव हैं, जो जाना जा रहा है ये वही भवानी है। जानने वाले शिव हैं और जो जाना जा रहा है वह भवानी है। अगर ये भाव अभी के अभी हृदय में उतर जाए तो इसी क्षण यह संसार से अभी के अभी मन जो है मुक्त हो जाए। नहीं हो जाए? बात नहीं समझ में आई ना? जो अंदर बैठ के जो तत्व जान रहा है सदा, क्या जान रहा है? अरे अभी आपकी जागृत अवस्था जान रहा है, हाँ? फिर आप जाएंगे खाना पीना खाएंगे, उसको देखेगा, उसको जानेगा। फिर आप सो जाएंगे, स्वप्न देखेंगे, आपके स्वप्न की स्थिति को जानेगा। फिर स्वप्न भी नहीं होगा, क्या होगा? सुषुप्ति, अर्थात गहरी निद्रा, अर्थात ना मन की गति होगी ना बुद्धि की गति होगी। फिर भी आप कुछ जानेंगे उसमें। क्या जानेंगे? आप कहते हैं ना बड़ी अच्छी नींद आई। जब मन था नहीं तो किसने जाना कि बहुत अच्छी नींद आई? क्योंकि सुषुप्ति में तो समय काल ही समाप्त हो जाता है। गहरी निद्रा में या स्वप्न में भी समय बदल जाता है। 4 मिनट के स्वप्न में आप जो है 4 मिनट की झपकी लगेगी और आप इतना लंबा सपना देख लेंगे। किसी से मिले, प्रेम हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए। अरे बच्चा मरने वाला, एकदम से आंख खुली, देखा अरे 2 ही मिनट हुए, इतना लंबा सपना देख लिया। तो टाइम भी रिलेटिव है, टाइम रिलेटिव है। जब सुख होता है तब क्या होता है? टाइम का पता नहीं लगता। जब दुख होता है तो टाइम लंबा हो जाता है। जब किसी बीमार व्यक्ति के पास बैठो, किसी दुखी व्यक्ति के पास बैठो, क्या लगता है? अरे टाइम क्यों नहीं बीत रहा, जल्दी से समय बीते। जब आप आनंद में हो, सुख में हो, हैं, तब क्या? अरे समय बीत गया, अरे पता ही नहीं लगा। ये जो है, और फिर सुषुप्ति जहां समय का बोध ही नहीं है, लेकिन तब भी जानना तो हो रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि मैं गहरी निद्रा सोया। हालांकि सुषुप्ति में आपको नहीं पता होता कहां सो रहे हैं, किस स्थान में शरीर सो रहा है, किस समय में शरीर सो रहा है। स्थान और समय दोनों से मुक्त होते हैं, लेकिन पता नहीं होता उस समय क्या होता है। जो तीनों अवस्थाओं में एक रस रहता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जो तीनों अवस्थाओं में एक सा है, उसी को कहते हैं तुरीय। अवस्था 3 है, तुरीय का अर्थ है चौथा, जो तीनों अवस्थाओं में समाहित है, बिना जिसके कोई अवस्था नहीं हो सकती। ये तुरीय क्या है? ये तुरीय ही वह तत्व है। अभी भी जिस तत्व से जागृति का बोध हो रहा है वो तत्व तुरीय है, वो चौथा है और हर समय है।
वो काल से बाधित नहीं है, समय से बाधित नहीं है, स्थान से बाधित नहीं है, और वो सदा आप में है, सदा आपका अपना है। तो जो सदा आपका अपना है, जो सदा हमारा अपना है, भाई हम उसे क्यों नहीं देखते? उसकी तरफ हम नजर क्यों नहीं उठाते? उसकी ओर हमारी यात्रा आरंभ क्यों नहीं होती, जो हमें हमेशा से प्राप्त ही है? हाँ, तो परमात्मा मिलेगा कब? अरे परमात्मा तो मिला ही हुआ है, तो फिर मुझे कब पता लगेगा? अरे तब पता लगेगा जब मैं खो जाऊंगा। जब तक मुझे मेरा पता है, तब तक परमात्मा का कोई पता नहीं। और जब परमात्मा उतरता है, उस क्षण में, उस हालात में मेरा कोई पता नहीं। तो एक ही चीज रह सकती है, या तो अहंकार को आधार में रख के, अपने केंद्र को आधार में रख के जीवन को जियो, या परमात्मा को आधार में रख के जीवन को जियो। या परमात्मा को आधार में रखने का क्या आशय है? परमात्मा को आधार में रखने का आशय है शांति, विवेक। निज विवेक का आदर करो भाई। शांति पाई नहीं जाती, शांति है, अशांति को उपलब्ध हुआ जाता है। शांति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अशांति पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। शांति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शांति जो आत्मा का स्वभाव है, क्या उसको भी हासिल किया जाएगा? नहीं 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 नहीं। इसको किसी भी एंगल से समझिए, चाहे तो संकल्प को मूल में रख के समझिए, चाहे समर्पण को केंद्र में रख के समझिए। आप कहते हैं जहां आपका पूरा संकल्प होगा, उसी संकल्प में पूर्ण समर्पण भी हो जाएगा, और जहां पूर्ण समर्पण होगा उसमें संकल्प अपने आप पूरा हो जाएगा। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। हमारी बुद्धि ने क्या कर दिया है? हर चीज में भेद कर दिया है। अरे जो भक्ति को उपलब्ध हो गया, ज्ञान तो उसमें वैसे ही आ गया। क्यों? भक्त को ज्ञान नहीं आएगा? भक्त का अर्थ ही है जिसका विभाजन, मन का विभाजन अब रुक गया। एक होती है विभक्ति, सा तौते त्वम युवाम युवम आहाम आवाम वयम, एक चीज की विभक्तियां, और एक होती है भक्ति, जहां अब कोई भी बंटवारा, है ना, फैक्टर संभव नहीं है। अब इसको आगे बांटा नहीं जा सकता। भाई सत्य में और तथ्य में यही अंतर है। सत्य अकारण है, तथ्य के पीछे कारण है। सत्य कभी नहीं बदलता, सदा एक रस है, एक सा है। तथ्य हर क्षण बदलते हैं, हर किसी के तथ्य अलग अलग होते हैं, एक का तथ्य दूसरे पे आरोपित नहीं किया जा सकता। तो यही अंतर है सत्य में और तथ्य में, है ना। तो जिसको हम सत्य कह रहे हैं, जो कभी नहीं खोता, जो सदा है, हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा मतलब हमारी सबसे परम निजता, जो हमारा वास्तव में होना है। वो ना तो शरीर का होना है, ना मन का होना है, ना बुद्धि का होना है। जिस शक्ति से शरीर, मन और बुद्धि तीनों चलते हैं, वो शक्ति आप है। या कहें वो शक्ति शिव है, या कहें शिव में और आपके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जब ये मन संसार में लगता है, मन एवं कारणम, है ना, बंधनम एवं मोक्ष, मन ही कारण है बंधन का और मोक्ष का। संसार में लग जाए, या अभी हमने बात करी तन्मात्राएं में लग जाए, अंदर से बाहर विषयों में फंस जाए, तो ये बंधन कहलाता है। हाँ? और परमात्मा में लग जाए, शांति में लग जाए, भक्ति में लग जाए, प्रेम में लग जाए, तो यही मन मोक्ष का अधिकारी
हो जाता है। तो बस इन कथाओं को कहने का इतना ही आशय है कि जीवन में कभी निराश मत होना, जीवन में कभी हताश मत होना। हताशा के लिए मन में कोई स्थान मत रखना, क्योंकि तुम्हारे साथ परम शक्ति सदैव है, पहली बात तो ये। और जो ये जानना चाहता है वो परम शक्ति क्या है, अब दूसरी बात इसमें चालू होगी। वो परम शक्ति क्या है, उसके संग में एक कैसे हो जाऊं, ये तो हो गई परमात्मा की प्यास की बात। बोले हमें परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए, बोले फिर बोले परमात्मा चाहिए। परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा चाहिए। अगर ये स्थिति है तो उसको हम कहते हैं अहेतुकी भक्ति। वास्तव में उसको हम कहते हैं स्वाध्याय। अब स्वा का अध्ययन होना आरंभ हुआ, और जैसे जैसे स्वाध्याय होता है वैसे वैसे स्वभाव में मन अपने आप प्रतिष्ठित होता चला जाता है और शिव की कृपा का अनंत पात्र हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आपके अंदर वो असीम शक्ति है, आपके पास जिसको कोई कहता है कॉन्शियसनेस, कोई कहता है कुछ। एक बात ध्यान रखो, ये जो शक्ति है इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। लेकिन फिर भी जब बात करनी होती है ना तो नाम देके हम बात करते हैं, है ना। जब हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, ये बोलते ही शरीर के 4 चक्र एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, आपको पता है। ये शब्दों का स्पंदन है, शब्दों का विज्ञान है। कल के सत्र में हम इसी शब्द, मंत्र और इसके महत्व की चर्चा करेंगे। आइए 3 बार ओम नमः शिवाय कहते हैं और आज की कथा में प्रवेश करते हैं, जहां आज शिव विवाह भी होने वाला है भगवान शिव का मां पार्वती के संग। आज नहीं होगा, आज नहीं होने वाला। क्या लेट हो गए शिव जी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, लगता है उससे भी कोई अच्छी कथा आने वाली होगी फिर। आइए 3 बार ओम नमः शिवाय कहें और भगवान शिव की कथा में प्रवेश करें, अपने मन में प्रवेश करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।